एक गांव था, सरस्वपुर। हरी फसलों से भरा हुआ, पगडंडियों पर हवा की सरसराहट और हर घर में मिट्टी की महक। उसी गांव में रहते थे माधव, जो एक समय के सबसे मेहनती किसान माने जाते थे। पर अब माधव में पहले जैसा जुनून नहीं था। खेत सूख रहा था, घर बिखर रहा था और सबसे ज्यादा माधव का दिल टूट रहा था, क्योंकि माधव का बेटा निखिल, जो शहर जाकर पढ़ा था, गांव और खेती दोनों को बेकार समझने लगा था। कई साल बाद निखिल गांव आया। सूट बूट, महंगी घड़ी, मोबाइल, वह बिल्कुल बदल चुका था। खेत देखकर बोला, पापा ये सब छोड़ दीजिए, खेती में क्या रखा है, बेच दीजिए ये जमीन। शहर में पैसा है, पहचान है। माधव का दिल चुभ गया। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा ये खेत मेरी नहीं, तेरी माँ की आखिरी निशानी है। इसे बेच देने का मतलब हमारी जड़ें काट देना है। निखिल हंसकर बोला, जड़ें पेट नहीं भरती पापा। माधव ने कुछ नहीं कहा, बस अपने सूखे खेत को देखते रहे। गांव में कई दिनों से बादल घिर रहे थे। एक रात जबरदस्त तूफान आया। तूफान जैसा वर्षों में नहीं आया था। आसमान से बिजली चमक रही थी, पेड़ झूल रहे थे, खेत का बांध टूटने लगा था। माधव ने अकेले ही दौड़कर बांध मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। वे चिल्लाए, निखिल जरा मदद करो। निखिल ने मोबाइल से सिर उठाया नहीं। उसे लगा, खेत टूट भी गया तो क्या, कल बेचकर शहर वापस चला जाऊंगा। पर उसी रात ऐसा कुछ हुआ जिसने निखिल की जिंदगी बदल दी। सुबह जब तूफान थमा तो गांव वालों ने देखा, माधव खूंटी पकड़े बेहोश पड़े थे। उनका शरीर पानी में भीगा, हाथों में कीचड़ भरा हुआ। निखिल दौड़ा, पापा। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इनका शरीर बहुत थक गया है, उम्र भी ज्यादा है, इन्हें आराम चाहिए। और साथ भी निखिल का दिल जैसे पत्थर से मोम हो गया। उसे याद आए पापा के शब्द, ये खेत तेरी माँ की आखिरी निशानी है। उसे याद आया, बचपन में माँ इसी खेत में उसे गोद में खिलाती थी। अगले दिन निखिल अकेले खेत की ओर गया। उसने उसी मिट्टी को हाथ में लेकर महसूस किया, ये सिर्फ मिट्टी नहीं, घर है, यादें हैं, माँ बाप की मेहनत है। कीचड़ में कदम धंस रहे थे, पर पानी बांधने के लिए उसने घंटों मेहनत की। दोपहर में गांव वाले बोले, अरे शहर वाला लड़का खेत में, ये तो चमत्कार हो गया। निखिल ने मुस्कुराकर कहा, मैं शहर में बड़ा हो गया था, पर आदमी आज यहाँ बन रहा हूँ। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद खेत में छोटी छोटी हरी कोंपलें दिखने लगी। माधव धीमी चाल से खेत देखने आए। उन्होंने देखा, उनका बेटा मिट्टी को छू रहा था, जैसे कोई खोई चीज दोबारा मिल गई हो। माधव की आंखों में आंसू आ गए। निखिल, तूने मेरी उम्मीद बचा ली। निखिल बोला, नहीं पापा, मैंने खुद को बचा लिया। जो जड़ों से कट जाता है वह इंसान नहीं, बस एक परछाई रह जाता है। महीनों बाद खेत सुनहरी गेहूं से भर गया। हवा जब चलती तो पूरा खेत ऐसे लहराता जैसे माँ की बाहें हों। गांव वाले बोले, माधव का खेत तो सालों बाद इतना हरा हुआ है। निखिल ने पापा का हाथ पकड़ा और कहा, ये खेत बेचने लायक नहीं, ये जीने लायक है। माधव ने बेटे को गले लगाया। उनके चेहरे पर पहली बार सुकून था। सच ही है, जड़ें भुलाकर कोई इंसान बड़ा नहीं बनता। माता पिता और उनके सपनों का सम्मान करना ही असली सफलता है। दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, मिट्टी, घर और रिश्तों की कीमत कभी नहीं बदलती।